यूनिट 9 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 9.4 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1175 रुपीज, मीन्स एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1175 रुपीज है। आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 6%, यदि 6% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो हमें बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले आपको जो दिया है वो गिवन करके लिख लीजिए। सॉल्व हमारा यही शुरू होगा। गिवन एसपी, सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी आपको दिया है 11,175 रुपीज, और आपको दिया है डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट आपको दिया है 6%। देखिए आपको सेलिंग प्राइस है मालूम है और डिस्काउंट मालूम है और हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो हमें फार्मूला मालूम है, एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंटेज स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है अपॉन 100। मीन्स इस फार्मूले को आप लगाएंगे और जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मार्क प्राइस मिलेगा। एसपी देखिए 1175 लिख दिया। मार्क प्राइस तो आपको निकालना है, मार्क प्राइस क्वेश्चन मार्क है तो आप लिख सकते हैं मार्क प्राइस, ये आपको फाइंड करना है, और इंटू 1000 माइनस डी मीन्स डिस्काउंट, तो यहाँ पे 100 है, 100 माइनस 6 अपॉन 100। ये इसके बाद देखिए 1175 और 100 में से 6 चला जाएगा तो 94, यानी 94 आएगा एमपी इंटू 94 अपॉन 100। देखिए इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें तो 1175 इंटू 100 और इसको यहीं पे रहने दीजिए एमपी इंटू 94। देखिए अब 94 इधर आएगा तो अपान हो जाएगा तो क्या आएगा एमपी, तो 1175 इंटू 100 अपॉन 94। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो देखिए ये तो अभी 2 की टेबल से ही जा रहा है ना। और यदि आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना आएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1175 00 अपॉन 94, और ये एमपी मार्क प्राइस होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा ये 1250 रुपीज एमपी, और ये एमपी इक्वल टू 1250 रुपीज, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल मार्क 3800 रुपीज एंड सोल्ड एट 2500 रुपीज। मीन्स आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जो गिवन है उसको लिख देंगे। गिवन में आपको मार्क प्राइस दिया है, मार्क प्राइस है आपका 3800 रुपीज, 3800 रुपीज ये आपका मार्क प्राइस है। और जो एसपी है वो आपको दिया है, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस 2500 रुपीज, है ना। और आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा है मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो एक फार्मूला है, मैंने यहां पर अभी 2 फार्मूले आपको बताए थे स्टार्टिंग में। एक फार्मूला मैंने आपको ये बताया था
SP इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और एक फार्मूले का यूज अभी मैंने कई बार किया, SP इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। यहाँ पर तीन चीजें हमें दो चीजें दी गई है, मार्क प्राइस दिया 3800 रुपीज और SP दिया है 2500 रुपीज और डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। इसको हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है उसको लिखेंगे SP इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी तक मैंने 9.4 में दो ही फार्मूले का यूज किया है। ठीक है, तो देखिए इधर पर हमें ये निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो SP आपको दिया है 2500, इधर लिख दिया। मार्क प्राइस भी आपको दिया तो 3800, ये भी लिख दिया, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। देखिए ये दो जीरो कैंसिल हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इधर 2500 और ये आपका क्या है 30 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं और ऊपर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए इधर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो है सभी के साथ होगा, तो 38 का 100 से होगा और 38 का डिस्काउंट परसेंटेज से होगा। ठीक है, तो देखिए इधर 2500 इक्वल टू 38 इंटू 100 माइनस 38 इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। तो 2500 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3800 माइनस 38 डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए इधर हमें डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 2500 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा और 38 डिस्काउंट परसेंट अभी माइनस में है, इसको इधर ले आऊंगा। यानी LHS से RHS में कुछ वैल्यू जा रही है और RHS से LHS में भी जा रही है। तो बाय ट्रांसपोजिंग क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 38 डिस्काउंट परसेंट और ये उधर चला जाएगा तो 3800 और माइनस 2500 यहां लिख लीजिएगा बाय ट्रांसपोजिंग। एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो मेरे एक्सप्लेन करने का मतलब है। और आप ध्यान से सुने किसी भी सॉल्यूशन को। तो देखिए इधर इसको भी इरेज कर देते हैं। तो देखिए 3800 2500, तो यहां से करेंगे तो 300 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 मीन्स 1300 आया और यहाँ पे 38% है। इधर आप चाहें तो दिस इंप्लाई दैट का साइन लगा सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट, दिस इंप्लाई दैट। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज जब करेंगे तो यहाँ पे 38 और डी का मल्टीप्लाई है, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना है। तो 1300 अपॉन 38। जब इसको आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट में आएगा 34.21% और ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 34.21%। यही आपका आंसर है। आपको क्या करना है, देखिए मैथ में मैं कोई पीडीएफ का सॉल्यूशन बना नहीं रहा हूं, है ना। जो पीडीएफ में डाल रहा हूं मैं वो क्वेश्चन थी एग्जांपल्स के, और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ बना के मैं अपलोड कर रहा हूं। तो मैथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है जो मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, क्योंकि वीडियो में तो मैं यूट्यूब पे बना के यूट्यूब में भी डाल रहा हूं और वही यूट्यूब की लिंक आपके एडोनी ऐप पे डाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये है कि अगर आप डायरेक्ट अगर वीडियो मेरे देख पा रहे हैं तो उसमें यह है कि आपको स्पष्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर उधर की आवाज रहेगी। तो आप क्या करिए, हेडफोन का यूज करिए और हेडफोन को लगा के कोई भी वीडियो है
वो आप स्टार्ट से और उसके अंत तक देखिए, तब आपको जो भी वीडियो आप देखेंगे उसका हर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और मैं यही आशा करता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे, है ना। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का जो डिस्काउंट परसेंटेज निकाला है 34.21%। क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉपकीपर मार्क his article 40% above the cost price and then offer a discount of 30%. Find gain or loss percent. Find gain or loss percent means आपको gain और loss percent निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको दिया है तो वो लिखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे क्या करना है ना। तो देखिए इधर पहले मैं गिवन में लिख लेता हूं उसका सॉल्व में। गिवन में आपको दिया है गेन 40%। गेन मीन्स आपको मालूम है, मैंने बताया है कि प्रॉफिट और गेन सेम होता है। तो गेन 40% हमने लिख लिया, और डिस्काउंट भी हमें दिया है 30%। डिस्काउंट दिया है जो आपका वो है 30%। देखिए, तो मैं यहां पर सीपी चूंकि दिया नहीं है तो मैं लेट द सीपी मान लेता हूं। लेट द सीपी इक्वल टू 100 रुपीज। जो सीपी मैंने मान लिया वो 100 रुपीज मान लिया। देखिए हमारे पास एक ये भी फार्मूला है मार्क प्राइस का, एमपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। ये फार्मूले को हम लगाएंगे। तो देखिए इधर सीपी, चूंकि सीपी दिया है, गेन दिया है, डिस्काउंट दिया है ना। तो अभी मैं इस फार्मूले को लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर सीपी 100 हमने लिया तो 100 लिख देंगे, और 100 प्लस गेन मीन 30% दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 30 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस गेन कितना दिया है, सॉरी गेन आपका 40 दिया है। गेन आपका डिस्काउंट परसेंट था 30, गेन 40 दिया है, तो कितना हो जाएगा देखिए 100 इंटू 140 अपॉन 100। ठीक है, तो यहां से आप 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो 140 रुपीज। 140 रुपीज क्या है आपका मार्क प्राइस आया। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड मुझे इरेज करना पड़ेगा। और ये मार्क प्राइस कितना है 140 रुपीज। इसके बाद एसपी भी हमें निकालना है, तो बोर्ड को इरेज करना है हमें। तो मैं इरेज कर रहा हूं बोर्ड। नाउ एसपी भी आपको निकालना है। तो एसपी के लिए हमारे पास फार्मूला है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए इसके पूरे का अपान भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका भी अपान कर देंगे। अगर मान लीजिए इसी बस का अपान करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए इधर 100 एमपी कितना दिया था आपको, एमपी 140 आ गया। 140 अभी हमने निकाला है, और 100 माइनस 30% डिस्काउंट दिया है। 100 माइनस 30 अपॉन 100, और एसपी आपको मालूम नहीं, तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 70 अपॉन 100। तो ये दो इससे 6 जीरो कैंसिल हो गया। तो देखिए इधर 14 7 जा कितना होता है 98 रुपीज। 98 रुपीज। तो आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, शॉपकीपर, हाँ इसमें निकालना है गेन और लॉस परसेंट, है ना।
तो अभी हमको मार्क प्राइस मालूम हो गया और एसपी मालूम हो गया। अब देखिए, और सीपी भी मालूम है ना, सीपी भी मालूम हो गया, सीपी हमने 100 लिया है। तो देखिए लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। हमें सीपी हमने मान लिया था और एसपी की जरूरत थी। तो देखिए कितना हुआ, 100 माइनस 98, तो कितना आया 2 रुपीज। 2 रुपीज क्या है आपका लॉस आ गया। लॉस क्या आया 2 रुपीज। अब जब हमें लॉस हो रहा है तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे। ये लास्ट स्टेज चल रही है इस सॉल्यूशंस की, क्योंकि लॉस परसेंट ही निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए इधर लॉस परसेंटेज, लॉस कितना दिया है हमें 2 रुपीज का, सीपी कितना है हमारा, सीपी अभी हमने निकाला है 100 रुपीज माना भी था सीपी शुरू में, और ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2% लॉस परसेंटेज हमारा जो आया वो 2% आया। यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको यही निकालना था फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो अगर बोला गया था कि गेन हो तो गेन परसेंटेज निकालिए, यदि लॉस हो तो लॉस परसेंटेज निकालिए। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के प्रश्नों को किया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।